अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 9th क्लास के जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया उसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार, द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। हवा के अंदर हमारी फिजा जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन क्या किरदार अदा करती है उसको हम पढ़ेंगे। तो जी, नाइट्रोजन फिजा में दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर हालत में पाई जाती है, दो एटमी मॉलिक्यूलर हालत, यानी कि हम जो है वो नाइट्रोजन जो फिजा में है वो आपको पता है नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। अब दो एटॉमिक है यानी डायटॉमिक है, तो नाइट्रोजन का जो है वो N2 है। तो हमारे पास जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो नाइट्रोजन होती है, सॉरी, वो N2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये हवा में बिलहाज़ुल सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जुज़ है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हम हवा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जो है वो लेस जो है वो जो है वो कम करती है, रिएक्टिव है इन जो ऑक्सीजन होती है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जबकि हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस जो है मौजूद होती है। ये ऑक्सीजन की निस्बत कम आमिल है, यानी कम आमिल है मीन्स कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव लेस कैसे है? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड के साथ मिलकर फास्टेस्ट रिएक्शंस करती है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है दूसरे केमिकल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। इसलिए हवा में इसकी मौजूदगी यानी इसकी किसकी नाइट्रोजन की मौजूदगी कंबशन और जंग लगने के अमल को कम करती है। कंबशन जी, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी जो चीज़ है वो फटाफट से फौरन से जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और बदले में जो है हीट प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो कंबशन को आप जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो आप कह सकते हो कि जलने का अमल जो है या हीट प्रोवाइड होने का अमल जो है उसको और जंग लगने के अमल को कम करती है। जंग लगना आपको पता है ऑक्सीजन की और नमी की मौजूदगी में जो है कोई भी हमारे पास मेटल है उसके ऊपर जंग जो है वो आ सकता है। खासतौर पर हम जब लोहे को पढ़ते हैं, लोहे को देखते हैं, लोहे की स्टडी करते हैं तो या उसको जानते हैं हम, तो लोहे के अंदर जो है वो जंग लगने का प्रोसेस जो है बड़ी तेजी के साथ होता है। अगर वो ओपन एरियाज में रखा गया हो तो नमी और हवा की ऑक्सीजन जो है उसके साथ मिलकर फौरन जो है वो जंग लगने का बायस बनते हैं, जबकि अगर हवा में नाइट्रोजन की प्रेजेंस जो है इसीलिए वो जंग लगने के अमल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी हम इससे जो है वो किसी भी चीज़ को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है। जी, तो जानवर और पौधों में नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में मिलती है। हमने सुना है प्रोटीन जो है वो मिलती है हमें एग्स खाने से मिलती है, हमें जो है वो बीट बीफ और इस तरह की चीज़ें जो खाने से, दालें शालें, ये प्रोटीन मिलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है वो नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है, यानी हमारे अंदर स्टोर होती है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में होती है। जानदार पौधों और दूसरे जानदारों से प्रोटीन हासिल करते हैं। जानदार पौधों और दूसरे जानदारों से प्रोटीन हासिल करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर स्टोर हुई हुई चीज़ होगी वो हमारे पास नाइट्रोजन होगी। तो जानदार जो भी कोई भी जानदार चीज़ है, चाहे वो पौधे और जानवर है, तो उनसे जो हमें प्रोटीन मिल सकती है। नाइट्रेट फिजाई नाइट्रोजन और ज़मीन में मौजूद अमोनिया कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। अब नाइट्रेट्स क्या होते हैं जी? ये नाइट्रेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल गई है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट्स जो होते हैं नाइट्रेट्स क्या चीज़ें हैं जी? फिजाई नाइट्रोजन और ज़मीन में मौजूद अमोनिया कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। फिजाई नाइट्रोजन यानी जो N2 जो हवा में मौजूद है और अमोनिया, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास नाइट्रेट्स बनाते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों जो है वो फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फसलों वगैरह की तैयारी के अंदर। पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट्स की शक्ल में जड़ों के जरिए हासिल करते हैं। अब पौधों को नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट्स की शक्ल में जड़ों के थ्रू जो है वो पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। बालू वास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में पहुंचती है। और जाहिर है हम पौधे वो हम तक जो है वो जानवरों तक पहुंचेंगे। जानवर पौधों गलने सड़ने से इनकी प्रोटीन अमोनिया कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। जब जानवर डिकम्पोज होता है, जानवर गल सड़ जाता है, कोई पौधा जो होता है वो गल सड़ जाता है, तो उनसे जो है वो प्रोटीन अमोनिया में कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। आखिरकार बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। तो वापस यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। तो अमोनिया जब बन जाता है हमारे पास, तो इस तरह जब खादों वगैरह में डाला जाता है तो यही कंपाउंड जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन की शक्ल तैयार कर लेते हैं, वो रिलीज हो जाती है। नाइट्रेट जमीन में रह जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस हवा में चली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फितरत में बार बार मुसलसल होने वाला यह अमल जिसमें नाइट्रोजन
जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती रहती है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। इस नाइट्रोजन चक्कर को नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल की जो है वो डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अब फितरत में बार बार यानी नेचर के अंदर जो है वो बार बार मुसलसल होने वाला नाइट्रोजन का अमल कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से पौधों का हिस्सा बनी, फिर पौधों से हमारा हिस्सा बनी, यानी मिट्टी से उगी और फिर मिट्टी में दोबारा वापस गई, तो मिट्टी से फिर जानदारों के जरिए जो है वो डिकम्पोज होके वापस जमीन का हिस्सा बन गई। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है थ्रू आउट नाइट्रोजन की मूवमेंट का, इसको हम कहेंगे जो है नाइट्रोजन चक्कर यानी नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सीखा कि हमें जो है नाइट्रोजन हवा में किस तरह से जो है वो मिल रही है, हवा में किस तरह मौजूद है और वापस हमारी जमीन। फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। अभी जो है आप इस टॉपिक को स्टडी करें। अगर आपको इसमें कोई मसला है या आप जनरल साइंस के बारे में मजीद कुछ और जानना चाहते हैं, 10th क्लास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, 9th क्लास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वीडियोस हमारे पेज पे यूट्यूब चैनल पे जो है वो ज़रूर मिलेंगी। आप जीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।